हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है सबसे पहले हम हमेशा किसी भी चैप्टर का रोड मैप करते हैं। इसको मैं रोड मैप बोलता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। तो ये जो पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को अच्छे से पढ़ा था। रैशनल नंबर होते क्या हैं, इनको दो नंबर्स के बीच में नंबर्स को ढूंढना, मतलब ये वाले सभी क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने आपको हमेशा बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने ये कर लिया। अब आज की वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर्स, मतलब इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक्स है इसमें और इससे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, ये आपकी इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखो डेफिनेशन बहुत क्लियर है। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है बेसिक्स वाली, तो ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ये सब कुछ हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ द फॉर्म, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, और जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब डेफिनेशन जितनी ये सिंपल लग रही है, मतलब बहुत सिंपल सी लग रही है कि रैशनल नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इनको क्रैम करना भी बहुत ईजी है। बट यहाँ पर बहुत से बच्चों को डाउट्स होंगे कि सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह से डेफिनेशन आपको ईजी लगी ना, जब मैं मतलब कि क्लास 9th में था तो मुझे भी ये डेफिनेशन बहुत ईजी लगी कि ठीक है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। बट अगर इसको हम एक्चुअल मतलब कि क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। कि देखो, उन्होंने बोला कि जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यही आई थी कि पाई को हम लिखते हैं नॉर्मली 22/7, ठीक है। और जहाँ पर भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना इर्रेशनल नंबर की, वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करके लिखा होगा पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी बुक उठा लो, वहाँ पर लिखा होगा पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब पाई एक इर्रेशनल नंबर ही है, बट मेरे दिमाग में ये बात थी, मैं कंफ्यूजन थी कि अगर पाई एक इर्रेशनल नंबर है और इसको तो मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो 22/7, तो फिर ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, वैसे तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे आगे जाकर 1.3 में, बट थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो टॉपिक की। आपको याद होगा हम ऐसे भी लिखते हैं कि इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं पाई की वैल्यू को। कुछ बुक्स में ये भी होता है, ये भी लिख सकते हैं। देखो, एक्चुअल में पाई की वैल्यू जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते। पाई में इतने नंबर्स हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि पाई में एक्चुअल में कितने नंबर्स हैं। सो बहुत सारे नंबर्स हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। ये तो हम अप्रॉक्सीमेट एक अंदाजे से वैल्यू लेते हैं कि चलो इतनी ले लो। मतलब ये एक अंदाजा या एक अप्रॉक्सीमेशन है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख देते हैं, बट एक्चुअल में बहुत सारे नंबर्स हैं। और उन नंबर्स को लिख पाना फ्रैक्शन में, देखो अगर मैं कहूँ कि मतलब इसमें बहुत, जैसे मैं आपको समझाऊंगा भी, तो मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है, आपको ये कहना चाह रहा हूँ। मगर तब मेरे को कन्फ्यूज़न थी, तब मुझे लगा कि ये पार्ट मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि हो सकता है कि आप में से भी किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि सर ये तो 22/7 है, फिर ये इर्रेशनल नंबर कैसे हुआ। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अब यहाँ पर वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, इर्रेशनल नंबर्स की बात हो रही है। अब देखो, इसी डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है। अभी तक ये एग्जांपल्स जो हैं, देखो 1/2 है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। आपको पता है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। ये हमने 1.1 में बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा हट के लिखेंगे, जैसे √4। ये स्क्वायर रूट जो है, इसका कंसेप्ट हमने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4,
तो अंडर रूट में से मतलब अंडर रूट 4 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 2। एंड 2 जो है कैन बी रिटन एज 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, देयरफॉर रूट 4 इज़ रैशनल नंबर। अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर इर्रैशनल नंबर करवा रहे हो, बट बताइए सर एग्जाम्पल में सब कुछ आप रैशनल नंबर के बारे में बता रहे हो। देखो इर्रैशनल नंबर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अब जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वहाँ पर अब ध्यान से समझना मेरी बात। रूट 2, अब रूट टू जो है देखो आपने ना इसको फैक्टराइज कर लिया, मतलब रूट 4 को आपने ऐसे लिख लिया। सेम वे से अगर मैं 25 की बात करूँ तो आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, तो बेसिकली ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो अंदर आएगा मतलब बाहर आएगा 5। अगर मैं रूट 36 की बात करूँ, इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 6, तो ये 6 बाहर आ जाएगा। मतलब इन सभी को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको पाई के बारे में समझाया था ना। अब रूट 2 जो है अगर आप इसकी वैल्यू देखो कैलकुलेटर पर देखोगे ना, 1.4142135623 एंड सो ऑन, ये ऐसी चलती जाएगी। देखो ये बेसिकली हम 1.3 में यही कुछ पढ़ेंगे, और ये 1.3 का बेसिक आपका। देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, अब ये ना कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इसको मैं देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिटन एज p बाय q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। देयरफॉर इट इज़ एन इर्रैशनल नंबर। तो ये पहला इर्रैशनल नंबर आपके सामने है। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये एक रैशनल नंबर है। इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये रैशनल नंबर है। रूट 4 को मैं ऐसे फैक्टर्स बना के, मतलब इसको मैं 2 में सॉल्व कर लिया, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब रूट 2 जो है देखो आपने नॉर्मली इस रूट 2 को अगर आप देखोगे ना, तो हम हमेशा नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो 2.5 है। अब 2.5 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका डेसिमल हटा के, तो ये एक p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने लिख लिया, तो ये एक रैशनल नंबर है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये चलता ही जा रहा है। मुझे क्या पता कि डेसिमल, देखो अगर यहाँ पर एक मतलब कि डिजिट है डेसिमल के बाद, तो मैंने 10 लगा दिया, 2 होते तो मैं 100 लगा देता। अब यहाँ पर मुझे डिजिट्स ही पता नहीं है, तो मैं नीचे ज़ीरोस कितनी लगाऊंगा मुझे पता ही नहीं। अगर मुझे ज़ीरोस नहीं पता तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, और अगर इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता तो ये एक इर्रैशनल नंबर है। आई होप जो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत फील कर पाए होंगे। देखो ऐसा नहीं होता कि पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाता है, आपको जितना भी समझ में आया। देखो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो मतलब कि क्योंकि ना आपके मन में बहुत सारे मिथ होते हैं। मिथ जैसे वो पाई वाला, इसको हम 22/7 जस्ट अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं, एक्चुअल में पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है। सेम वैसे रूट को हम लिखते हैं नॉर्मली 1.414, बट ये वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, बट एक्चुअल में ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। और अगर ये कभी ख़त्म नहीं होता तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये एक इर्रैशनल नंबर है। अब कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी हैं, ठीक है। रूट 3 को भी हम मतलब कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रूट 5 को भी हम जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आपको डाउट है आप याद करो, देखो ये जो मैंने कैलकुलेटर से लिखी है, आपने क्लास 8th में सीखा था कुछ ऐसा मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। तो इसको हम ऐसे करते हैं, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पर 1 आ गया और डेसिमल लगा दिया, तो उसके बाद ज़ीरोस पेयर उतारते हैं हम हमेशा, ठीक है। ये पेयर नीचे आ जाएगा, 1 और 1 2, तो 24 4 ज़ा 96, यहाँ पर 4 आ गया, ऊपर से फिर पेयर आ गया 24 और 4 28,
तो इस तरह से हम इसको मतलब करते जाएंगे, आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। मतलब अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है, मतलब मैं आपको जस्ट वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताया, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। जस्ट एक लास्ट एग्जांपल को और करते हैं, तो देखो ताकि आपका ट्रेंड टूटे, आपको ये ना लगे कि ये सभी प्राइम नंबर्स थे, जैसे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो अगर मैं √8 लिखूँ, ठीक है, अब √8 को आपको पता है, √8 को आपको पता है, आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आपको पता है इनमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, इनमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2√2। अब नाउ we know √2 is an irrational number। ठीक है, तो कुछ आप ना एग्जाम्पल्स याद रख लेना। √2 is an irrational number, therefore 2√2 is also irrational। तो ये भी क्या होगा, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो ये भी क्या होगा, irrational। therefore √8 is an irrational number। तो बेसिकली हमने इर्रेशनल नंबर को अच्छे से फील कर लिया कि इर्रेशनल नंबर होते क्या, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स पे आपको फील करके भी दिखा दिया। तो इनको आप कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो याद कर लेना। जैसे मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जैसे √2, √3 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, √7, √11, इनको आप याद कर लो कि ये तो पक्का मतलब कि वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐसे मतलब जो मतलब प्राइम नंबर्स के बिना नंबर्स होते हैं उनको ऐसे चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इर्रेशनल नंबर्स को जो है वो फील कर लिया। अब देखो जो हमारा रोड मैप है, हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। अब हमें ये पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हमें क्या सीखना है बेसिकली, देखो आपको पता है ये नंबर लाइन है, ये हमने सीखा हुआ है कि ये नंबर लाइन है, 0 से इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, और 0 से इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये मैंने फुल नंबर्स लिखे हैं, देखा है तो ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सब में जो गैप है वो देखो, यहाँ पर जो गैप है इन दोनों के बीच में सेम रखा हुआ है मैंने, जितना मर्जी आप रख सकते हो बट सेम रखना है। तो इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ। अब ये कंपस है, ठीक है, तो कंपस को मैंने सिर्फ 1 सेंटीमीटर खोला है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर लगा दिया, अब यहाँ पर लगा दिया, अब यहाँ पर। अब कंपस से मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो देखा जाए तो बेसिकली हो क्या रहा है, होता क्या है कि हम 0 से डिस्टेंस देखते हैं, 0 से डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 आ गया, 0 से डिस्टेंस 2 है तो वो 2 आ गया, 0 से डिस्टेंस 3 है तो वो 3 आ गया। तो अब अगर हमें किसी इर्रेशनल नंबर को प्लॉट करना है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, देखो आपके सामने है जो √2 है वो कुछ ऐसा है, मतलब ऐसे चलता जाएगा। अब जिस नंबर के बारे में मुझे पता ही नहीं है तो उसको मैं प्लॉट कैसे करूँगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको अपने बहुत ध्यान से समझना है। तो मैंने कंपस वाला जो आपको आइडिया दिया है, और कंपस का आइडिया जो है मैंने इसी के लिए दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली मतलब क्या है। मैंने कंपस को देखो 1 सेंटीमीटर खोला यहाँ पर, ठीक है, और देखा कि 0 से अगर मैं यहाँ पर ये लगाऊँ तो ये क्या देगा मुझे 1, ठीक है। और अगर इस कंपस को मैं 2 सेंटीमीटर, मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर खोल दूँ, अगर 0 पर रखूँ और इसको कट करूँ तो ये मुझे 2 देगा। तो बेसिकली इसका सिखाने का पर्पस आपको आगे पता लगेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ये सेम एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, ये जस्ट मैं आपको मतलब यहाँ पर आपको बना के भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में काम कैसे होता है, और दूसरी बात मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगा कि क्यों इसी तरीके से हम इर्रेशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। देखो ये आपकी नंबर लाइन है, तो मैंने बीच में थोड़ा सा गैप जो है वो बड़ा ले लिया। गैप जितना मर्जी आप ले सकते हो, बट गैप जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये मैंने 3 सेंटीमीटर का गैप लिया है हर एक के बीच में, ठीक है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर ना 0 से लेके 1 तक एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। मैं साथ साथ में स्टेप्स भी लिखूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे और कि ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, 0 से ड्रॉ करनी है, ठीक है, मैंने नेम भी दिया, ये 0 है,
ये 0 है, ये 1 है, इसको मैंने O माना है, इसको मैंने A माना है। तो O से लेके A तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ऑफ 1, मतलब कि 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब ये है कि इसको मैंने 1 माना है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने 1 माना है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर भी मुझे 1 यूनिट की, मतलब 1 यूनिट की ही लेंथ का परपेंडिकुलर बनाना है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, A पर स्केल रखा, 3 सेंटीमीटर है ना, आपको पता है इसको मुझे बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको आप बिना कंपास के बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये बिल्कुल 90 का एंगल है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने ये भी कितना लिया था 3 सेंटीमीटर। आप 3, 4, 2 जो मर्जी ले सकते हो। मैंने बड़ा नंबर थोड़ा सा इसलिए लिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ B। अब यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब मुझे करना, अब लास्ट स्टेप है हमारा, ठीक है, बहुत ईजी है। अब मुझे B और O को जो है वो मीट कर देना है, तो इनको मैं मीट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको ग्रीन से जो है वो मीट कर दिया। अब मैं आपको बात बताऊँ, ये पता क्या है, इसकी लेंथ पता कितनी होगी, √2। अब आप कहोगे सर आप क्रैम क्यों करवा रहे हो कि ये √2 कैसे आ गई। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। देखो पहले मैं स्टेप लिख देता हूँ। अब देखो आपके मन में डाउट होगा कि ये √2 कैसे आया। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि ये जो कि ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पर, ये कुछ ऐसी है। अब ये जो ट्रायंगल है इसको हम जानते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसको हम जानते हैं, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ना इसको पता क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। और पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है हमारी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज तो ओ बी है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √2। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ओ बी कितना आ गया √2। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है कि ये √2 कैसे बना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जस्ट आपको नॉलेज के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा कि जब भी आप इसको पढ़ो तो आपको समझ में आए। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आपको पेपर में नहीं बतानी, ठीक है। ये जो जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है ये आपको पेपर में नहीं करनी। ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया कि ये काम कैसे करता है, कि ये √2 कैसे आता है। क्योंकि ये रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब हम √3, √5 को भी प्लॉट करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर √2 आता कैसे है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब लास्ट स्टेप रह गया है। अब जैसा कि मैंने आपको कंपास का सिस्टम बताया था कि अगर मैं कंपास को 2 सेंटीमीटर खोलूँगा तो मतलब कि 2 यूनिट आएगा, 3 खोलूँगा तो 3 यूनिट आएगा। अब मुझे कंपास को कितना खोलना है आप मेरे को बताओ। अब मुझे √2 को प्लॉट करना है ना, तो ये मैं कंपास जो है वो इतनी खोलूँगा, कितनी, ओ बी के जितनी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको इस तरह से कट करना है। अब जहाँ पर ये जो लाइन है जो कट हो रही है, मतलब यहाँ पर कट हो रहा है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बेसिकली इसको हम P दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो OP है, मतलब इसको P पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट कितना था 1, ये पॉइंट कितना है 2, तो ये जो P पॉइंट है ये पता कौन सा है, √2। तो इस तरह से हमने इसको लोकेट कर लिया। अब ये स्टेप जो फाइनल स्टेप है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि कंपास को कितना खोलना है हमें, OB के जितना। उसके बाद O पे प्लेस इट ऑन O पर रखना है और इसको कट कर देना है। और ये जो पॉइंट हमें मिला ये क्या है, √2। अब देखो बेसिकली इसके 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं। √2 जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि √3 आपको तभी आएगा अगर आपको √2 आता है। देखो बेसिकली हमें √3 के लिए भी ना √2 के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आज हमने √2 को लोकेट करके देखा तो आपने ध्यान किया होगा कि इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मतलब ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए कि ध्यान से देखो, मैंने इसकी लेंथ, मतलब ये जो हमारा बेस है इसकी लेंथ मैंने 1 ली है, इसकी मैंने 1 ली है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक रूल जो है वो फॉलो करने वाले हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये वो इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, लोकेट M, √M ऑन नंबर लाइन। अगर मुझे किसी नंबर को, मतलब कि नंबर की ऐसा कोई नंबर है उसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, इरेशनल नंबर को लोकेट करना है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को इस हिसाब से लेना है कि उनके स्क्वायर्स का सम M हो। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने अपने परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी ली है 1,
और ये बेस आपका, इसकी वैल्यू कितनी ली है 1। और इसमें अगर मैं फिल करूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 2, मतलब m के बराबर है। अगर मुझे √2 को लोकेट करना है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। अब देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे जाके दिक्कत आएगी जब हम एग्जाम्पल 3rd या 4th करेंगे, वहाँ पर आपको एक जाके क्वेश्चन आएगा √3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू लेनी पड़ेगी और बेस की, और इस हिसाब से लेनी है कि उनके स्क्वायर्स का सम इसके इक्वल हो 3 के। इनका अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू √2, आपको पता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि p का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। अगर कोई भी अंडर रूट में नंबर है उसका स्क्वायर कर दूं तो वो नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाता है। इसको आपको पता होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। वैसे इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे बट ये आपको पता होना चाहिए। सेम वे से 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो अगर मैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करूँ तो कुछ ऐसा करूँ, इसका स्क्वायर कितना है 2, इसका स्क्वायर कितना है 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 3 के। तो हमें इस तरह से परपेंडिकुलर, इसको ये उल्टा सीधा हम कर सकते हैं, बेस की वैल्यू ये ले सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें मतलब कि ये जो नॉलेज है, ये आपको टिप जो है ना जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और ऐसी टिप्स देने का मतलब यही रहता है बेसिक्स वाली वीडियो में कि आपको पहले से पता हो। बेसिक का मतलब भी यही है, इंट्रोडक्शन का मेरा वीडियोस का मतलब भी यही है कि आपको जो जो दिक्कत आने वाली है क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में, वो आपको पहले से पता हो। देखो इसको अगर मैं रिकॉल करूं तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको एक लाइन की एक 1 यूनिट की लेंथ ले ली, फिर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, ठीक है, उसको मैंने मीट कर दिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें कहती है कि ये टेढ़ी लाइन जो होती है ये हाइपोटेन्यूज है। ये टेढ़ी लाइन 90 के सामने टेढ़ी लाइन को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये खड़ी लाइन परपेंडिकुलर नीचे को और बेस है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। देखो पूरे मतलब कि अभी तक हमने रैशनल नंबर्स मतलब कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा है, ये 1.1 में रैशनल नंबर्स पढ़ा है। यहाँ पर हमने इर्रेशनल नंबर पढ़ा कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, वो भी हमने सीख लिया। अब इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिलीव में आप खुद बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि यस सर हमें सब कुछ क्लियर है। और इन दोनों को कंबाइन में हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। देखो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, √4 एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको सब कुछ समझाया। बहुत सारे इन कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। उसके बाद में कुछ ये एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। बट आज की वीडियो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको मैं इर्रेशनल नंबर, इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को, वो आपको क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या डायग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।